वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग एवेन्यू। ट्रेडिंग एवेन्यू के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बिग बार ऑप्शन स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी के बारे में। इसके बारे में आपने पहले भी सुना होगा, बिग बार ऑप्शन स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी के बारे में। तो ये काफ़ी पुरानी स्ट्रेटजी है, लेकिन इसको अगर हम प्रॉपर तरीके से अगर यूज़ करते हैं तो इससे हम बहुत अच्छा जो है स्कैल्पिंग कर सकते हैं और बहुत अच्छे जो है ट्रेड हम ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिग बार ऑप्शन स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी क्या है, ये जानने से पहले जो है हम पहले बेसिक चीज़ें जो हैं इसकी जानेंगे। क्योंकि किसी भी ट्रेड में अगर आप उसका जो है मेन लॉजिक जो है आपको अगर नहीं समझ आता है तो आपके लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है कि उसको जो है हम किस तरह से जो है ट्रेड करें। तो सबसे पहले हम इसी लॉजिक को समझेंगे कि बिग बार ऑप्शन स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी का जो लॉजिक है मेन, वो क्या है। और उसके बाद जो है हम देखेंगे कि इस स्ट्रेटजी का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और कैसे जो है इससे बेस्ट जो है स्कैल्पिंग कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो की जानकारी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, हम जो है निफ्टी के चार्ट पे हैं। तो पहले हम जो है इसका लॉजिक समझेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि इस स्ट्रेटजी का जो है यूज़ हम कैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी या फिर जो है स्टॉक्स के अंदर कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो स्ट्रेटजी है, ये एक जो है बहुत पुरानी स्ट्रेटजी है और बहुत ही बेस्ट स्ट्रेटजी है मोमेंटम ट्रेडिंग अगर आप करते हैं। तो मोमेंटम ट्रेडिंग के अंदर जो है ये बहुत ही बढ़िया यूज़ होता है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम कैसे जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। तो जो बिग बार ऑप्शन स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है, इसका जो बेस है वो है मारुबुजू कैंडल। यानी कि आपने मारुबुजू कैंडल के बारे में पहले भी सुना होगा। तो ये देखा भी होगा आपने मारुबुजू कैंडल। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि किस तरह से जो है ये आपको चार्ट पे जो है फॉर्म होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो मारुबुजू कैंडल है वो जो है आपको इस तरह से जो है मार्केट के अंदर दिखेगा। यानी कि अगर कैंडल जो है रेड कलर की कैंडल बनती है, इस तरह की बड़ी कैंडल बन जाती है, तो ये एक मारुबुजू कैंडल है। इसी तरह से जो है एक ग्रीन कलर की कैंडल बनती है, यानी कि बड़ी कैंडल जो है ग्रीन कलर की, इसको भी हम जो है मारुबुजू कैंडल करेंगे कहेंगे। इसमें देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर जो है आपको जो है ये स्ट्रॉन्ग जो है एक जो है आपको जो है ट्रेंड जो है आपको बता रहा है कि यानी कि यहाँ पे देखिए कि किसी भी तरह की जो है पूरी स्ट्रॉन्ग कैंडल है। अगर रेड कैंडल बनी है तो इसका मतलब है कि यहाँ से जो है स्टॉक फॉल करने वाला है। और अगर ग्रीन कैंडल बनती है तो इसका मतलब है कि ये बुलिश कैंडल है और यहाँ से स्टॉक जो है ऊपर जा सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके अंदर जो है मारुबुजू कैंडल के अंदर इसमें वीक नहीं होती है। यानी कि इसमें आप देख रहे होंगे कि किसी भी तरह की कोई वीक नहीं है। तो वीक अगर होती भी है इसमें तो बहुत छोटी वीक होती है, यानी कि बॉडी जो होती है इसकी बड़ी होती है और जो वीक होती है वो बहुत छोटी होती है। जैसे कि इसमें देखिए, अगर वीक होती है तो ये बहुत ही छोटी सी आपको वीक जो है नजर आएगी इस तरह की। इसी तरीके से जो है इसमें छोटी वीक नजर आएगी आपको, और जो बॉडी का पोर्शन होगा वो बड़ा होगा। तो चलिए मैं आपको एक मारुबुजू कैंडल जो है वो मैं दिखाता हूँ, तो उससे आपको थोड़ा सा जो है आइडिया होगा कि इसको हमने किस तरह से जो है करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो है ये सामने जो है मारुबुजू कैंडल आपको नजर आ रहा है। यानी कि मारुबुजू कैंडल के अंदर जो ये बेरिश कैंडल है और ये बुलिश कैंडल है, इन्हीं दो कैंडल्स को देख के जो है हम स्कैल्पिंग करेंगे। अगर ये चार्ट के ऊपर कहीं भी आपको नजर आ जाता है, यानी कि हर जगह पे आपने ट्रेड नहीं लेना है, लेकिन अगर जो है मोमेंटम बनी हुई है, यानी कि मोमेंटम है मार्केट के अंदर और ये कैंडल फॉर्म होती है, इसको हम चार्ट पे भी देखेंगे कि किस तरह से जो है हम इसका यूज करेंगे। तो आप समझ लीजिए कि वहां से जो मार्केट है उसका ट्रेंड चेंज होने वाला है। यानी कि आप देखिए, अगर ये टॉप पे रेड कैंडल आपको नजर आ जाती है और वहां पे जो है आपको जो है रेसिस्टेंस नजर आता है, तो आप समझ लीजिए कि यहाँ से मार्केट जो है फॉल होने वाला है। और ये मारुबुजू कैंडल के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। ये जैपनीज जो है कैंडल है, यानी कि इसका जो नाम रखा गया है मारुबुजू, ये जापान के लोगों ने रखा है।
यानी कि इसका मतलब होता है, अगर इंग्लिश में इसका मतलब निकालें तो इसका मतलब होता है डोमिनेंस। यानी कि डोमिनेंस मतलब कि जो ये कैंडल फॉर्म हुई तो मार्केट के अंदर जो है बेरिश पैटर्न जो है वो डोमिनेंस कर रहा है। यानी कि यहाँ पे जो है सेलर जो है डोमिनेट कर रहे हैं मार्केट के ऊपर, अगर रेड कैंडल फॉर्म होती है। अगर ये ग्रीन कलर की कैंडल फॉर्म होती है तो इसका मतलब है कि जो है बुलिश जो है कैंडल है ये, और यहाँ पे बायर्स जो है डोमिनेंट है मार्केट के ऊपर। तो इन्हीं दो कैंडल्स को जो है हम किस तरह से देख के जो है एक अच्छा ट्रेड ले सकते हैं, वो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह की जो है मारुबुजू कैंडल जो है आपको चार्ट के ऊपर नजर आएंगी। यानी कि ये बुलिश पैटर्न है, इसमें जो है किसी भी तरह की वीक नहीं है। अगर वीक नहीं है तो वो कैंडल ज्यादा स्ट्रांग मानी जाती है। यानी कि यहाँ पे जो है अगर ग्रीन कलर की कैंडल है तो यहाँ पे बायर्स जो है काफी डोमिनेंट है मार्केट के अंदर। और अगर रेड कैंडल बनती है तो जो है मार्केट के अंदर जो है सेलर जो है वो काफी डोमिनेंट है। तो इसी तरह से जो है ये वीक हो सकती है, हल्की वीक देखने को मिल सकती है, जैसा कि इसमें आपको नजर आ रहा है। यानी कि वीक बॉडी से जो है वीक बहुत छोटी होगी। यानी कि बिल्कुल नामात्र की वीक नजर आएगी आपको, और बहुत ही छोटी, और बॉडी जो है उसकी काफी बड़ी आपको नजर आएगी। तो फ्रेंड्स, होप आप जो है मारुबुजू कैंडल के बारे में समझ गए होंगे कि मारुबुजू कैंडल जो है वो किस तरह से जो है दिखती है। यानी कि बड़ी कैंडल होती है वो, और जहां भी फॉर्म होती है वहां से मार्केट का ट्रेंड भी चेंज कर सकती है, या फिर ये जो है बीच में भी कहीं फॉर्म हो सकती है। यानी कि उसका मतलब होता है अगर ट्रेंड चल रहा है कोई, जैसे कि बुलिश ट्रेंड है, और उसके बीच में कोई फॉर्म हो जाती है कैंडल, तो उसका मतलब है कि वहां से मार्केट अभी भी जो है बुलिश है, और जो बुलिश पैटर्न है वो कंटिन्यू रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं कि चार्ट के अंदर जो है हम किस तरह से जो है मारुबुजू कैंडल को देख के जो है हम ट्रेड ले सकते हैं। तो हमने जो है कुछ और भी मल्टीपल चीजें हमने देखनी है कि उसमें जो है एक तो हमने मारुबुजू कैंडल देखना है, और वो भी देखना है कि हमने अगर ये सपोर्ट या रेसिस्टेंस के पास बनता है तो वहां से जो है ट्रेंड का जो है वो रिवर्सल भी हो सकता है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे देखिए, ये आज का ही चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ निफ्टी का। यानी कि जब ये वीडियो बना रहा हूँ, आज का ही चार्ट है ये निफ्टी का, मंडे का चार्ट है। और इसमें देखिए फ्रेंड्स कि मार्केट के अंदर साइडवेज, मार्केट के अंदर जो है हमने नहीं करना है इसको। मार्केट के अंदर ट्रेंडिंग होना चाहिए, जैसे कि मार्केट में या तो जो है मार्केट ऊपर जा रही है या मार्केट नीचे आ रही है, या मार्केट के अंदर मूवमेंट होनी चाहिए। और उसके बाद जब ये फॉर्म होता है तो बहुत ही बढ़िया वॉक करता है। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो है आपको, यहाँ पे जो है मार्केट जो है नीचे जा रही है, और यहाँ पे हमें एक जो है सपोर्ट जोन जो है नजर आ रहा है नीचे। यानी कि ये जो जोन आपको नजर आ रहा है ये सपोर्ट जोन है। एक सेकंड में आपको दिखा देता हूँ। ये जो एरिया है ये सपोर्ट जोन है, और सपोर्ट जोन के पास जो है यहाँ पे देखिए कि एक कैंडल बनी है, उसके बाद जो हमें ये कैंडल नजर आ रही है, यानी कि ये मारुबुजू कैंडल है। ये वाली कैंडल जो है ये मारुबुजू कैंडल है। ये मारुबुजू कैंडल कैसे है कि आप देखिए यहाँ पे जो है इसकी कोई वीक नजर नहीं आ रही है, बिल्कुल हल्की सी नीचे एक छोटी सी वीक नजर आ रही है, लेकिन जो है, और यही कंडीशन जो है हमारी यहाँ पे मैच कर रही है। तो इसमें देखिए हम ट्रेड कैसे लेंगे। यहाँ पे जैसे ही ये मारुबुजू कैंडल फॉर्म होती है, विदाउट वीक वाली जो मारुबुजू कैंडल है, यानी कि ग्रीन कलर की कैंडल यहाँ पे फॉर्म हुई है, तो हमने क्या करना है, इसका जो हाई और लो जो है वो हमने मार्क कर लेना है। यानी कि इस कैंडल का हमने जो है हाई मार्क कर लिया और लो मार्क कर लिया। यानी कि ये जो है बुलिश पैटर्न को जो है दिखा रही है। तो इसमें जो है मार्केट में जब ये इस कैंडल का ब्रेकआउट होगा, यानी कि ऊपर की ओर ब्रेकआउट होगा, तब हम यहाँ से जो है स्कैल्पिंग कर सकते हैं। इसमें सिर्फ आप स्कैल्पिंग ही नहीं कर सकते हैं, बल्कि इसमें आपको बहुत अच्छे अच्छे ट्रेड देखने को मिलेंगे। क्योंकि ये कैंडल जब फॉर्म होगी तो इसका मतलब है कि बायर जो है मार्केट के ऊपर डोमिनेंट है, और यहाँ से जो है मार्केट का ट्रेंड चेंज हो सकता है। नीचे हमारा सपोर्ट लेवल है, ये हमारा जो है सपोर्ट लेवल है, और यहाँ पे ये फॉर्म हुई है, जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ है यहाँ पे हम ट्रेड में एंटर हो सकते हैं। और देखिए उसके बाद जैसे ही हम एंटर होते हैं मार्केट के अंदर, कितनी बड़ी जो है इसमें रैली देखने को हमें मिली है। यानी कि यहाँ से लेके आप यहाँ तक जो है
मार्केट के अंदर बने रह सकते हैं। यानी कि देखिए हमें जो है यहाँ से मार्केट ऊपर गई, फिर देखिए यहाँ पे भी जो ये कैंडल नजर आ रही है ये भी मारुबुजू कैंडल है। यानी कि यहाँ पे भी हमें जो है एक साइन मिल गया, एक हमें यहाँ से कंफर्मेशन मिल गई कि यहाँ से मार्केट और ऊपर जा सकती है। और देखिए वो ठीक वैसा ही हुआ है कि यहाँ तक जो है मार्केट गई है। तो बहुत ही बढ़िया स्ट्रैटेजी है। अगर इस स्ट्रैटेजी को आप फॉलो करते हैं तो आप इसको एज ए स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं, और आप जो है इसमें अपने जो है स्टॉप लॉस को जो है ट्रेल करके बड़े ट्रेड के लिए भी जा सकते हैं। तो इसमें देखिए हमारा स्टॉप लॉस कहाँ पे रहेगा, यानी कि यहाँ पे इस कैंडल पे हमारी एंट्री हुई है, जैसे इसका ब्रेकआउट हुआ है, तो इसमें जो है हमारा जो स्टॉप लॉस होगा इस कैंडल का हाफ पे आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, क्योंकि ये काफी बड़ी कैंडल होती है। तो यानी कि आप इसके लो पे भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप इसके हाफ पे लगाना चाहें तो इसके हाफ पे भी इस कैंडल के लगा सकते हैं आप। और देखिए इसके बाद जो है मार्केट में एकदम से जो है ट्रेंड चेंज हो गया है। ये आज की ही मैं चार्ट दिखा रहा हूँ। इसमें हम और देखते हैं कि हमें कहाँ पे जो है इस तरह का जो है बिग बार कैंडल हमें नजर आती है, यानी कि मारुबुजू कैंडल जो है हमें नजर आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए कि इस जगह पे जो है ये हमारा डे हाई है, यानी कि ये भी जो है हमारा एक जो है रेसिस्टेंस जोन है। यानी कि ये डे हाई का जो है यहाँ पे आज का जो डे हाई है ये है, यानी कि ये रेसिस्टेंस जोन है। अब इसके बाद देखिए हमारा एक फॉर्म जो है कैंडल फॉर्म हुई है, आ, ये वाली जो कैंडल आपको नजर आ रही है ये मारुबुजू कैंडल है। इसका साइज जो है छोटा भी हो सकता है, लेकिन ज्यादा भी छोटा नहीं होगा, लेकिन ये नॉर्मल साइज से थोड़ा बड़ा ही है। यानी कि इसमें जितना बड़ा होगा उसका ट्रेंड का उतना चांस होगा कि नीचे जा सकता है। अब देखिए इसके अंदर जो है ये मारुबुजू कैंडल हमें नजर आ गई, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो है इसका, यानी कि ये रेड कलर की मारुबुजू कैंडल है, इसमें वीक नहीं है, रेड कलर की है, इसका हाई और लो मार्क कर लेंगे हम। और जैसे ही इसका लो ब्रेक होगा हम मार्केट के अंदर जो है एंटर करेंगे। अब मार्केट के अंदर जैसे देखिए एंटर करते हैं उसके बाद कितनी बड़ी फॉल देखने को हमें मिली है। अगर आप इसको कैलकुलेट करने पे आएंगे, मैं कैलकुलेट करके भी दिखा देता हूँ, वो पिछला भी और ये भी मैं दोनों ही कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ कि कितने पॉइंट्स इसमें आपको मिल सकते थे अगर आप इसको ट्रेड में एंटर होते तो देखिए इसको पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है हमारी एंट्री हुई है, इसका जैसे ही ब्रेकआउट हुआ है, यानी कि इस जगह पे हमारी एंट्री हुई है, और यहाँ से लेके हम यहाँ तक जो है मार्केट में बने रह सकते हैं। यानी कि 108 पॉइंट जो है आपको निफ्टी के अंदर मिल रहे हैं। यानी कि मैंने आपको बोला था कि ये स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है। स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी होती है कि आप 20-30 पॉइंट लेके बाहर आ जाते हैं मार्केट के अंदर, लेकिन आप एज ए सेफ ट्रेडर हैं तो आप ये कर सकते हैं कि आप जो है 40-50 पॉइंट लेके जो है मार्केट से आप बाहर निकल जाएं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं या आप जो है स्टॉप लॉस को ट्रेल करना जानते हैं, तो आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करके जो है ये पूरा मूवमेंट जो है आप कैप्चर कर सकते हैं। अब देखिए हमने जो है कहाँ पे जो है हमने ट्रेड नहीं लेना है, ये भी हमने ध्यान देना है कि अब देखिए यहाँ पे जो है एक सपोर्ट एरिया है, इस जगह पे सपोर्ट एरिया है, यहाँ पे भी जो है हमें एक कैंडल मिली है, यहाँ पे ये मारुबुजू कैंडल है। लेकिन हम यहाँ पे क्या फिर नीचे का ट्रेड ले सकते हैं? नहीं, यहाँ पे हम वेट करेंगे। वेट किस चीज का करेंगे कि जो हमारा जो सपोर्ट जोन है, यानी कि हमने सपोर्ट जोन को भी देखना है। सिर्फ हम मारुबुजू कैंडल देख के ही ट्रेड नहीं लेंगे, बल्कि इसमें रेसिस्टेंस और सपोर्ट का भी काफी इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आपको कैंडल स्टिक पैटर्न के थोड़े नॉलेज है तो आप कैंडल्स भी देख सकते हैं कि कौन सी कैंडल कहाँ पे बन रही है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो है सपोर्ट जोन है, तो यहाँ पे हम वेट करेंगे कि नेक्स्ट कैंडल जो है क्या फॉर्म होती है इसका। वैसे भी हमारी जो स्ट्रेटजी है उसके अकॉर्डिंगली जब इसका लो ब्रेक होगा तभी हमने एंटर होना है। यहाँ पे लो जो है वो ब्रेक नहीं हुआ है, यहाँ पे ग्रीन कैंडल फॉर्म हो गई है और मार्केट ऊपर चली गई है। तो इसी तरीके से जो है हम इस स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी का जो है बेस्ट यूज कर सकते हैं, और मार्केट के अंदर जो है काफी अच्छे अच्छे जो ट्रेड है हम ले सकते हैं। तो इसमें और मैं आपको दिखा देता हूँ कि देखिए यहाँ पे भी अगर आप देखिए कि ये देखिए अभी कितना बेस्ट एग्जांपल है कि मार्केट जो है ट्रेंडिंग मार्केट है। यानी कि यहाँ पे जो ये कैंडल फॉर्म हुई है, इसकी बॉडी देखिए आप, इसको भी जो है आप मारुबुजू कैंडल कह सकते हैं।
और जैसे ही ये कैंडल बनती है, ये वाली कैंडल, यानी कि मैं थोड़ा सा मार्क करके दिखा देता हूँ आपको। ये जो कैंडल बनी है, इस कैंडल का जैसे ही हाई ब्रेक होता है, उसके बाद देखिए मार्केट के अंदर क्या मूवमेंट आई है। अब देखिए यहाँ पे फिर जो है, ये एक मारुबुजू कैंडल जो है ये फॉर्म हुई है, ये वाली कैंडल। यानी कि हमें यहाँ पे एक साइन मिल गया है कि ये बड़ी कैंडल है, मारुबुजू कैंडल है। अब इसका जैसे ही ब्रेकआउट होता है, यहाँ पे भी आप ट्रेड में एंटर हो सकते हैं और ये वाला मूवमेंट जो है आप कैप्चर कर सकते हैं। यानी कि अगर आप इस स्ट्रेटजी का यूज करके जो है स्कैल्पिंग करते हैं, तो आपको जो है लॉस के बहुत ही कम चांसेस हैं। इसमें जो है आप अगर 20-30 पॉइंट लेके निकलते हैं, अगर ऐसी कैंडल फॉर्म होती है तो आपको 20-30 पॉइंट जो है बहुत ही इजीली मिल जाता है। बल्कि इसमें ज्यादा भी पॉइंट्स मिलते हैं, लेकिन उसमें आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करके जो है आप पूरा जो है स्ट्रेटजी, जो ट्रेंड है उसको फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो है आप जो है मार्केट के अंदर जो है बिग बार कैंडल का यूज करके जो है आप काफी अच्छा ट्रेड जो है मार्केट से ले सकते हैं। फ्रेंड्स, हम और भी देख लेते हैं कि हमें और कहाँ पे जो है इस तरह के एग्जाम्पल देखने को हमें मिल रहा है। ये मैं बिल्कुल आपको आज का ही चार्ट दिखा रहा हूँ। बल्कि ये देखिए यहाँ पे भी हमें जो है नजर आ रहा है। तो देखिए आप फ्रेंड्स, कितने जो है इसमें बड़े बड़े ट्रेड आपको नजर आ रहे हैं। ये जो कैंडल आपको नजर आ रही है, यानी कि ये वाली कैंडल, ये मारुबुजू कैंडल है। और इसका जैसे ही हाई ब्रेक हुआ है, यानी कि यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ है, और उसके बाद देखिए मार्केट में कितनी बड़ी मूवमेंट जो है हमें देखने को मिली है। तो इस तरीके से जो है इस स्ट्रेटजी को आप फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं, और अच्छे ट्रेड जो है आप मार्केट से ले सकते हैं। लेकिन इसके अंदर जो है आपको सिर्फ हमें जो है मारुबुजू कैंडल ही नहीं देखना है, बल्कि हमें और भी चीजें जो है देखनी है कि हमारा जो है सपोर्ट एरिया, रेजिस्टेंस एरिया कहाँ पे बन रहा है। अब देखिए ये बीच में फॉर्म हुई है, यहाँ पे ऊपर जा रही है, ट्रेंडिंग मार्केट है। और यहाँ पे बीच में फॉर्म हुई है, तो इसका मतलब है कि मार्केट जो है अभी भी ट्रेंडिंग है और ये काफी ऊपर जा सकती है। यानी कि यहाँ पे हमने अपनी पोजीशन बनाई। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इस स्ट्रेटजी को। तो फ्रेंड्स, आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि ये स्ट्रेटजी जो है बिग बार स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी आपको कैसी लगी। और कुछ भी इसमें आपको पूछना हो या कुछ समझना हो, तो आप कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए स्ट्रेटजी के साथ। थैंक यू।